ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और अब खबर पाकिस्तान की डबल साजिश से जुड़ी हुई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? एक तो सीमा पार से रहकर लगातार पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है, भारत के खिलाफ साजिशें रचता है, लेकिन वो साजिश कैसे सीमा पार से भारत तक दाखिल हो गई, ये आप अगले आधे घंटे में जानेंगे। दरअसल बड़ी खबर दिल्ली पुलिस और एसटीएफ के साझा ऑपरेशन से जुड़ी हुई है। दिल्ली पुलिस और एसटीएफ को बड़ी कामयाबी कल हाथ लगी, जहां पर पाकिस्तानी आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े हुए 14 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस एसटीएफ की 3 राज्यों में ताबड़तोड़ कार्रवाई देखी गई। यूपी, राजस्थान, झारखंड, जहां से 14 आतंकी पकड़े गए हैं। संयुक्त ऑपरेशन में अलकायदा के 14 आतंकी गिरफ्तार किए गए। भारी मात्रा में इनके पास से हथियार, गोला बारूद जब्त किए गए। झारखंड, यूपी से लेकर राजस्थान तक कैसे नेटवर्क फैला हुआ है, और ऐसा नहीं है कि ये नेटवर्क यहीं तक थम जाएगा या रुक जाएगा। हो सकता है कि अलग अलग राज्यों के कनेक्शन भी अब निकलकर सामने आए, क्योंकि अभी ये 14 आतंकी पकड़े गए हैं, इन्हें अब कस्टडी में रखा जाएगा, सवाल जवाब इनसे होंगे, और हो सकता है इनके और कुछ साथी इनके आसपास के इलाके से या सेम राज्य से या अलग राज्यों से निकलकर सामने आए। इन कनेक्शंस को अब जानने की कोशिश हो रही है सुरक्षा एजेंसियों की भी। और अब जैसे मैंने कहा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एसटीएफ की टीम ने मिलकर ये ऑपरेशन अंजाम दिया है, जिसमें 14 आतंकी पकड़े गए हैं, ये बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ अलकायदा से जुड़े हुए ये आतंकी हैं। भारत में आतंकी संगठन कितने एक्टिव हैं और किस तरीके से भारत में ये अलग अलग संगठन अब काम कर रहे हैं भारत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, आप जानिए। दिल्ली में 2015 में 3 आतंकियों की यहां से गिरफ्तारी हुई थी। तब AQIS की भारत में मौजूदगी का पहली बार पता चला था, इसके बारे में जानकारी सामने आई थी। दिल्ली पुलिस ने आतंकी अब्दुल रहमान कासमी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आतंकी संगठन को लेकर बड़ा दावा किया था। आतंकियों ने झारखंड के जंगलों में ट्रेनिंग कैंप्स बना रखे हैं। 2021 में यूपी पुलिस ने अलकायदा से जुड़े हुए आतंकी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अंसार गजवतुल हिंद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। यानी आज से नहीं, ये जो पैर जमाने की कोशिश है ये पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, और ऐसी खबरें रह रह कर सामने आई हैं, जिस पर लगातार काम और नजर सुरक्षा एजेंसियों की बनी हुई थी। और इसीलिए साझा ऑपरेशन देश के अलग अलग हिस्सों में चला। 3 राज्यों से ये 14 आतंकी पकड़े गए। आखिर अलकायदा जिससे जुड़े हुए 14 आतंकी पकड़े गए हैं, पाकिस्तान का आतंकी संगठन है, ये क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी आप जानिए। अलकायदा एक अरबी शब्द है। अलकायदा का शाब्दिक अर्थ है आधार। 1988 में अलकायदा संगठन की स्थापना की गई। इस्लामी आतंकवादी संगठन के रूप में ये उभरा। आज दुनिया भर में इसे आतंकी संगठन के नाम से जाना जाता है। अब्दुल अज़्ज़ाम और ओसामा बिन लादेन ने इसकी शुरुआत की थी, स्थापना की थी। संगठन का मकसद धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही थे। 2014 में अल जवाहिरी की तरफ से वीडियो सामने आया। वीडियो में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों की बात हुई थी। अलकायदा को AQIS के नाम से भी जाना जाता है। 2019 से ओसामा महमूद के पास AQIS की कमान है, और तब से लेकर आज तक इसमें अलग अलग तरह से आतंकियों की ट्रेनिंग होती है, उनकी भर्ती होती है, और फिर उनके दिमाग में जहर भरा जाता है ताकि भारत के खिलाफ वो अलग अलग साजिशों को अंजाम दे सकें। इस तरह के कई अपडेट्स, कई इनपुट्स पिछले कुछ वक्त में मिले, जिसके आधार पर जब ये क्लू मिलते रहते हैं तभी सुरक्षा एजेंसियां आगे बढ़ती हैं। पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम तभी साझा ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए इन 14 आतंकियों तक पहुंच पाई है। कल से लेकर आज तक 14 आतंकियों से बहुत सी पूछताछ भी हुई होंगी। इसमें राजस्थान से 6 आतंकी पकड़े गए, यूपी से 5 आतंकी पकड़े गए, और झारखंड से 3 आतंकी पकड़े गए। और ये जो 14 आतंकी हैं, ये अब कड़ी बनेंगे बाकी इनके साथियों तक पहुंचने के लिए। अब ऐसे में साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ सीधे तौर पर सामने आ रहा है, और अब पाकिस्तान कई बार बेनकाब भी हो चुका है। ये मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान रह रहकर इस तरह की साजिशों में लिप्त रहता है, और भारत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से वो साजिशें गढ़ता है। ऐसी ही ये प्लानिंग 14 आतंकियों के जरिए भी हो रही थी, क्योंकि ये सिर्फ गिरफ्तार नहीं हुए हैं, इनके पीछे बहुत से ऐसे सबूत हैं, इनके पास से ऐसे बहुत से सबूत हाथ लगे हैं, जिससे मालूम होता है कि बड़े नुकसान के इरादे से ये प्लानिंग कर रहे थे। इस साजिश के पीछे पाकिस्तान है, ये साफ कैसे हो गया है जानिए। क्योंकि ये जो 14 आतंकी पकड़े गए, हथियार, गोला बारूद और कुछ ऐसी बुक्स, कुछ ऐसे साहित्य इनके पास से मिले हैं, जिससे साफ होता है कि इनके इरादे थे क्या।
एटीएस की छापेमारी में कई हथियार मिले। आतंकी भारत में हिंसक कार्रवाई की योजना बना रहे थे, बड़े स्तर पर लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, बड़े स्तर पर किलिंग्स करने के लिए यहां ट्रेनिंग इन्हें दी गई थी। यानी ऐसी जगह पहुंचकर हमला करना या धमाका करना जहां पर भीड़ भाड़ हो। और ये हम देख रहे हैं 15 अगस्त अभी हाल ही में गुजरा है और उसके बाद से त्योहारों का सीजन तो ऑलरेडी चल रहा है। कुछ त्योहार बीत चुके हैं, बहुत से त्योहार अभी आने वाले हैं और इन त्योहार के सीजन में जब बाजारों में बहुत भीड़ रहती है, बहुत रौनक रहती है या फिर जो वीकेंड का टाइम होता है, तब आतंकियों के लिए मुफीद ये वक्त रहता है। और ऐसे में ही आतंकियों के जरिए भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। आतंकियों के नापाक मंसूबों को दिल्ली पुलिस और एटीएस ने खाक में मिला दिया। आतंकियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई से आतंकियों के खेमों में हड़कंप अब मचा हुआ है। पुलिस की टीम ने राजस्थान और यूपी एसटीएफ के सहयोग से अलग अलग जगहों से अलकायदा के 14 आतंकी पकड़े। आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया है। पुलिस ने राजस्थान के भिवाड़ी से 6 आतंकी और झारखंड और यूपी से 8 को गिरफ्तार किया है। सभी संदिग्ध अलग अलग राज्यों से थे, जिसका मुखिया झारखंड का डॉक्टर इश्तियाक था। कई जगहों से हथियार, गोला बारूद, कुछ ऐसे साहित्य जो कि आपत्तिजनक हैं, वो बरामद किए गए हैं। फिलहाल अभियान जारी है और अब तक कुल 17 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। आतंकियों की साजिश को कुचलने के लिए पुलिस ने जो तत्परता दिखाई है, उससे पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के सरगनाओं में दहशत है। पाकिस्तान आखिरी बार भारत में क्यों आतंकी साजिश रच रहा है, आखिर बार बार क्यों ऐसी साजिश हो रही है, पाकिस्तान रह रह कर ये कोशिशें क्यों कर रहा है, जानिए। क्या कश्मीर में आतंकी ऑपरेशन के बीच में अलकायदा परेशान हो गया है, इसीलिए कश्मीर के साथ दूसरे राज्यों में अपने नेटवर्क को और ज्यादा मजबूत कर रहा है? ये सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जो हालात पिछले कुछ वक्त में बदले हैं या फिर ये कहिए बेहतर हुए हैं, ये पाकिस्तान को नागवार गुजरते हैं। और आगे आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस भी हैं। 18 सितंबर से इलेक्शन की शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये आतंकी रह रहे थे, साजिशों को गढ़ रहे थे और उनके पास से मिला हुआ सामान इस बात की तस्दीक भी करता है। ब्रिगेडियर रिटायर राजन जामवाल जी मेरे साथ में हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सुनीता वकील मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ गई हैं। इस खबर को लेकर बात हम दोनों से करेंगे। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी, पहला सवाल मेरा आपसे है। अलकायदा, जिसे दुनिया जानती है आतंकी संगठन है, और अलकायदा से जुड़े हुए ये 14 आतंकी देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी प्लानिंग गढ़ रहे थे। साझा ऑपरेशन हुआ और ये धरे गए। इनके पास तो जो सामान मिला है वो बताता है कि आगे आने वाले वक्त में या फिर हो सकता है बहुत ही नजदीकी वक्त में ही ये बड़ी साजिश को अंजाम देते, बड़े हमले को अंजाम देते। अब इसे कामयाबी के तौर पर देखा जाए या फिर ये कमी है हमारी कि हिंदुस्तान में रहते हुए आतंकी संगठन से जुड़े हुए, अलकायदा से जुड़े हुए आतंकी यहाँ पर थे? देखिए, कामयाबी तो है, बहुत बड़ी नहीं, पर एक कामयाबी है दिल्ली पुलिस की, जिसके लिए उनको बधाई का पात्र होना चाहिए। क्योंकि ये 14 जो पक्का है, कल को जैसे आपने बताया कोई बड़ी घटना अंजाम दे सकते थे। पर ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, मतलब अकेला इंसिडेंट नहीं है। ये बहुत सालों से भारत में चल रहा है और इस जैसे बहुत सारे स्लीपर सेल ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। हमने केरला में देखा, बंगाल में देखा, यूपी में देखा, कितनी स्टेट्स में देखा। बहुत सारे स्लीपर सेल इस प्रकार के एक्टिवेटेड है। तो 1, 2, 3, 4 को तोड़ने से कुछ मतलब पड़ेगा, पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा। दिस हैज टू रन लाइक ए नेशनल मिशन। मतलब जिस प्रकार जंग होती है, युद्ध होता है, तो युद्ध सेनाओं के बीच में नहीं होता, पूरा देश उसमें जुड़ता है। इसी प्रकार ये जो हमारी अंदरूनी जंग है, इसके साथ हमको पूरे देश को जोड़ना पड़ेगा। इट हैज टू बी ए नेशनल एफर्ट अगेंस्ट दिस थिंग। अदरवाइज जो एक जगह से उठेंगे आप 10-15 पकड़ोगे, दूसरी जगह से फिर उतने 10-15 पैदा कर दोगे। बिकॉज एंड ऑफ द डे हमारे यहाँ देशद्रोहियों की कमी नहीं है, तो दे कीप अपकमिंग। वो बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, हम उनको मारते रहेंगे, पकड़ते रहेंगे। कहाँ लगा लोगे थोड़ा सा पीसीआर रवि को बोलिए। हाँ जी जी, पीसीआर रवि को बोलिए कि अपनी आवाज डाउन रखें, यहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस है। जी, पैनलिस्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जामवाल जी, अपनी बात पूरी कर लें आप।
या सो ये एक नेशनल हमें मतलब एज ए मिशन के तौर पे चलाना पड़ेगा। जहां तक आपने जम्मू कश्मीर की बात करी, देखिए जम्मू कश्मीर में भी ये अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। ये हमेशा ना टेररिज्म स्ट्रेट ग्राफ की तरह या अपर ग्राफ या लोअर ग्राफ की तरह नहीं चलता। ये एक साइन वेव की तरह होता है, ऊपर आते हैं, अप्स आते हैं, नॉट होता है, फिर डाउन आते हैं, अप डाउन आते हैं। ये साइन वेव की तरह है, पर एंड ऑफ द डे आपको ये वेव किल करनी पड़ेगी। जहां तक जम्मू कश्मीर और बॉर्डर एरिया का अंदर सवाल है, उसका गढ़ आपके पाकिस्तान में है। और उसमें वहां जाके आपको उनको खत्म करना पड़ेगा, और आज नहीं तो कल ये होगा। जहां तक ये बाकी भारत देश का सवाल है, इनको पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रही है, उसमें कोई शक नहीं है, पर इसमें सपोर्ट खाली पाकिस्तान से नहीं है। पाकिस्तान के सिवाय और भी ममालिक हैं और भी फोर्सेस हैं जो हमारे देश के खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि हम कुछ थोड़ी तरक्की करें, हम करें, तो वो इसलिए इन सारे फोर्सेस को बढ़ावा देते रहते हैं, और इसमें से काफी सारी फोर्सेस हमारे हिंदुस्तान के अंदर है। इसीलिए मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि इस जंग को एक नेशनल मिशन के तौर पे जब तक हम नहीं लड़ेंगे, इसको एक नेशनल मिशन के तौर पर नहीं ले जाएंगे, बिकॉज हम सब बात करते रहते हैं कि ये हो रहा है, हो रहा है, उससे क्या हुआ, पर क्या होना चाहिए, हमारी बात ज्यादा उस पे होनी चाहिए कि अभी हम क्या करना क्यों चाहिए। रहकर यहाँ आतंकी बस जाते हैं, क्यों भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, सीमा पार से आतंकी संगठनों से कैसे कनेक्टेड होते हैं, कैसे इनका ब्रेन वॉश होता है। बहुत से सवाल हैं, बहुत से लूप होल्स हैं जिन पर बात होनी चाहिए। और पाकिस्तान के लिए तो वही कहावत सटीक बैठती है कि हम तो खुद भी डूबेंगे, तुमको भी लेकर डूबेंगे, क्योंकि भारत की कामयाबी उससे हजम नहीं होती। खासतौर से जम्मू कश्मीर तो उसे रास ही नहीं आ रहा, जब से वहां अमन चैन सुकून कायम हुआ है। लोकल लोग खुद इस बात को कहते हैं। मैं सुनीता जी का रुख करूं, उससे पहले रवि का रुख कर लेती हूं। लखनऊ से इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। रवि, 14 आतंकी कल पकड़े गए, बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा गया, लेकिन कैसे ये अलकायदा से जुड़े हुए आतंकी यहां पर रह रहे थे, किसी को शक नहीं हुआ। बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद इनसे मिले हैं। क्या पूछताछ में मालूम हो पाया क्या प्लानिंग थी, कब की प्लानिंग थी? देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इनपुट पे पूरी कार्रवाई की गई। झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से पूरी कार्रवाई की गई है। हालांकि ये भी अंदेशा है कि अब इनसे जुड़े हुए और भी लोग हो सकते हैं। हालांकि लगातार जो खुफिया एजेंसी है वो लगातार ऐसी गतिविधियों पर नजर रखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है करीब 14 लोगों की, ये अलकायदा से जुड़े हुए आतंकवादी बताए जा रहे हैं निश्चित तौर पर। और जिस तरीके से इनके पास भारी संख्या में हथियार, असलहे, गोला बारूद और तमाम सारी चीजें मिली हुई है, तो पूछताछ के बाद बहुत सारी जानकारियां हैं वो इस पर हासिल हो सकती है। लेकिन इनपुट ये भी अंदेशा इस चीज का भी है, कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे, यानी कि कुछ देश में माहौल खराब करने की कोशिश थी। और निश्चित तौर पर जब से जम्मू कश्मीर को लेकर जिस तरीके से हटाई गई, उसके बाद से जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आतंकवाद पर जो एक चोट करने का एक काम किया गया था, और लगातार उसके बाद से जिस तरीके से कार्रवाइयां तेज हुई हैं, तो जाहिर है कि ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं छटपटाहट जरूर है। लेकिन जो कार्रवाई हुई है वो बताती है कि अभी भी कई सारे ऐसे जो आतंकी है जो कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। हालांकि अब जिस तरीके से कार्रवाई शुरू हुई है, अभी 14 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। निश्चित तौर पर इस पर पूछताछ की जाएगी तो इनके मंसूबे की जानकारी मिलेगी, और इनसे जुड़े हुए लोग हैं, इनके मददगार कौन है, क्या इनका प्लान था, तमाम सारी जानकारियां है वो हासिल होगी तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी जरूर। ठीक है, बड़ी कामयाबी है। रवि, आप रहिएगा मेरे साथ में, और साथ ही साथ जावेद हुसैन भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं दिल्ली से, इंडिया न्यूज संवाददाता, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनीता जी, ये 14 आतंकी पकड़े गए हैं, अभी हाल ही में 15 अगस्त बीता है, शांति, अमन, चैन, सुकून भारत में कायम है। हाँ, जम्मू कश्मीर में रह रहकर घटनाएं घट रही हैं, जिससे मालूम होता है कि कैसे कश्मीर से ध्यान हटाकर जम्मू में पैर जमाना चाहते हैं आतंकी, और वहां लोगों में दहशत पैदा करना चाहते हैं। लेकिन ये जो देश के अलग अलग हिस्सों से आतंकी पकड़े गए हैं, ऐसा लग रहा है कि प्लानिंग तो यहाँ को लेकर भी है, दहशत पैदा करने की। हालांकि पकड़े गए बेहतर बात है, लेकिन इनके लिंक्स अब खंगालने होंगे, जड़ तक जाना होगा। सुनीता जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ, अब ठीक है। जैसे कि जमवाल जी ने कहा, आ रहा अब? जी जी, आवाज आ रही है। हाँ, ये जैसे कि इन्होंने कहा जमवाल जी ने, क्योंकि जो सुनीता जी, we have to pull out all stock. सुनीता जी, आपकी हमें आवाज हर में एक
हाँ हाँ, आपकी आवाज हमें में थोड़ी सी हाँ डिस्टर्बेंस है जी, अभी ठीक आ रही है, बोलिए। हाँ, अब ठीक आ रही है। जी जी। तो उसके लिए हमको उसी हिसाब से काउंटर इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म के जो है वो अपनानी चाहिए मेजर, जो प्रभावी तौर पर उसको उसको काउंटर कर सके। हम्म, आप बता रहे हैं हाँ कि और हाँ, आप बता रहे हैं आतंकी पकड़े गए हैं, लेकिन इनकी जड़ों तक जाना जरूरी है। आपको लग रहा जी है इनके आपको लग रहा है कि ये 14 ही आतंकी होंगे क्या, या ये संख्या बढ़ सकती है? क्योंकि नहीं ऐसा नहीं नहीं, है। बहुत हाँ। सारे, ये तो दिस इज ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये खाली ऊपर का हिस्सा, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। और मैं आपसे ये कह रही थी कि अब जो है आतंकी प्रवृत्तियां भी शिफ्ट हो रही है, तो जो उसी के अकॉर्डिंग हमको इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म अप्रोच अपनाना चाहिए। हमें एक मल्टी फेसेटेड अप्रोच लेना चाहिए, जिसमें मिलिट्री, पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज हो, क्योंकि जो हमारे पास चैलेंजेस हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब हाँ। पहले क्या था, पहले तो सिंपल था, सिंपल सेपरेटिज्म था। उसके बाद वो ज्यादा वो आ गया इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। पहले क्या था, पहले वो हिजबुल मुजाहिदीन वगैरह थे, वो आतंकी, वो ज्यादा से ज्यादा गुरिल्ला वॉरफेयर या वो इन्फिल्ट्रेशन अक्रॉस द बॉर्डर करते थे। अब तो पूरा चेंज हो गया, अब सारी स्ट्रेटजी चेंज हो गई है। अब तो ये लोग आईईडीज करते हैं, टारगेटिंग किलिंग्स करते हैं, लोन वुल्फ अटैक्स करते हैं। हाँ। और इनके पास काफी टेक्नोलॉजी भी एडवांस है, ड्रोन्स है, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस हैं, लाइक जिससे ये अपने वो अटैक्स भी कोऑर्डिनेट करते हैं और अपने आप को छुपा भी सकते हैं, ताकि जो हमारे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस होते हैं वो इनको आसानी से नहीं ढूंढ निकाल पाते। और मेन चीज क्या है, इनको इनकी ये कैसे सेल्स इतनी ज्यादा बनी हुई, इनको लोकल सपोर्ट भी मतलब मिल रहा है, कम्युनिटी सपोर्ट। यानी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकी पनपते हैं या सरवाइव कर पाते हैं, वहां भी लोकल सपोर्ट बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, और आप बता लोकल रही हैं कि सपोर्ट ये बहुत देश बड़ा के चैलेंज है। और वो क्या करता है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के लिए वो खराब चीज है। हाँ, ठीक है। इसीलिए हम इसीलिए मतलब उनको काफी मुश्किलें आ रही है। और जो मेन रोल जी और जो मेन रोल जो सोशल मीडिया का है, वो रेडिकलाइजेशन हो जाता है, उनसे इंडोक्ट्रिनेशन हो जाता है। कई तो ऐसे पोस्ट होते हैं जिसके बाद युवाओं को ब्रेन वॉश किया जाता है, या ब्रेन वॉश करना इजी हो जाता है, क्योंकि हाथ हाथ में मोबाइल है। आपने अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं सुनीता जी। मेरे साथ में जावेद हुसैन भी जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता दिल्ली से। चूंकि दिल्ली की ही